साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। देश में नफरत की आग ने हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। जाहिर है, जब सियासत ही नफरत की बुनियाद पर होगी तो खुशियां आपके किस दरवाजे दस्तक देंगी। सोचा है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस 2022 की रिपोर्ट आई है। पता है इस लिस्ट में भारत की हैसियत क्या है? कुल 146 देशों के इंडेक्स में 136वां पायदान, यानी नीचे से टॉप करने में सिर्फ 10 ही पायदान रह गए हैं। पिछली बार इंडेक्स में हम और तरक्की वाले 139वें पायदान पर थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को ट्वीट के जरिए तंज कसा। उन्होंने लिखा, हंगर रैंक 101, फ्रीडम रैंक 119, हैप्पीनेस रैंक 136। जल्द हेट, एंगर, नफरत और गुस्से के चार्टों में हम टॉप पर हो सकते हैं। जाहिर है, जिस तरीके का माहौल आए दिन देखने को मिल रहा है, ये मुमकिन भी है। हमसे तो बेहतर हमारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल 84वें पायदान पर तो बांग्लादेश 94 पे, पाकिस्तान 121 तो श्रीलंका 127वें पायदान पर खुशहाल है। मगर हमारा देश भारत भी इससे गैर गुजरा है, जबकि फिनलैंड नंबर 1 पर है, लगातार 5वें साल भी। दूसरे नंबर डेनमार्क, तीसरा देश आइसलैंड और चौथा स्विट्जरलैंड, 5वां देश नीदरलैंड, जबकि अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान विराजमान है। जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, लगता नहीं कि हमारा कंपटीशन नंबर 1 देश फिनलैंड से है। अब हाल में 5 राज्यों के चुनाव ही लीजिए, क्या बताने की जरूरत है? विकास के मुद्दों के बजाय क्या बयानबाजियां हो रही थी? अब छोड़िए ना किस किस का नाम लिया जाए। गुजरे दिनों में कोरोना की त्रासदी में आपने क्या क्या नहीं देखा, उसमें भी किस तरह से नफरत का माहौल बनाया गया। क्या भूल गए? संविधान की धज्जियां उड़ती रही, हम भारत के लोगों की भावनाओं को छलनी किया गया। सियासतदान 20-80 का खेल खेलते रहे तो भला हम किस खुशहाल देश की कल्पना कर सकते हैं। याद रखिए, देश में खुशहाली तभी आएगी जो हमारे संविधान की मूल भावना का सही मायनों में पालन किया जाएगा। ये कौन सी नीति, कौन सी रीति पैदा हो गई है? देश में 10% रईसों के पास देश का 45% संपत्ति उनके पास है। आखिर देश के 98 अमीर लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया, जितना कि 95.5 करोड़ गरीबों के पास भी नहीं है। आपको पता है, इकोनॉमी सर्वे 2018-2019 के मुताबिक भारत में कुल वर्क फोर्स का 93% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा यही प्रभावित हुए थे, दाने दाने के मोहताज हो गए थे। काम धाम चौपट पड़ा। क्या सरकारों ने जमीनी तौर पर कुछ किया? क्या कुछ नजर आया? 70% किसान है इस देश में और इनमें न जाने कितने कर्जदार। मगर अफसोस की इसी वर्ग में ज्यादातर अशिक्षा और जागरूकता की कमी भी है। इन्हें सियासतदान जो पढ़ा देते हैं वो यही पढ़ लिया करते हैं, तो भला कैसे ये अपने हक की आवाज उठाएंगे? कारोबार नहीं, भूखे मर जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा नहीं, दर दर भटकते रहेंगे। जान से भी हाथ धो बैठेंगे। तो सोचिए अपने बच्चों को भला कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई राम भरोसे है, प्राइवेट में पैसे की मार है और ऊपर से कारोबार नहीं, जेब खाली है। अगर देखें तो जितना कसूर देश के इन नेताओं का है, उतना हम आपका भी। इसलिए आज हम खुशी देशों की लिस्ट में सबसे फिसड्डी नजर आ रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए एक दूसरे से नफरत करना छोड़िए। मोहब्बत और भाईचारे की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो संस्कृति है, उसे बचाइए, उसकी हिफाजत कीजिए। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।